हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और पिछले क्लास में गाइस हमने इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं पूरा फुल वॉच किए हैं तो जाके पूरा देख लो, फिर यहाँ पे आओ और बेटर चीजों को समझ के जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड समझेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइन से इन लोगों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझना पहले समझ ले फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है। कोई भी मैग्नेट आप ले सकते हैं, बार मैग्नेट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मैग्नेट, जो भी मैग्नेट आपके पास अवेलेबल हो उस मैग्नेट को आप ले सकते हैं। सपोज कर लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो इसके अराउंड मतलब चारों तरफ कहीं पे भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम रखते हैं। अब देखो गाइस, मैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिन्हें मैग्नेट बहुत ही आराम से अट्रैक्ट कर सके, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मान लो कि यहाँ कहीं कहीं यहाँ पे इसके अराउंड, ठीक है, मान लो कि यहाँ कहीं हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा है। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखोगे इसके पास तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, इसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इतनी बातें समझ गए। अगर मैं कहूं, ठीक है, इस मटेरियल को यहां रखूं, ठीक है, तो यहां रखने के बाद अगर इसको रखता हूं तो फिर धीरे धीरे मूव तो करना शुरू कर देगा। मतलब इधर मूव कर सकता है, धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इस मैग्नेट का जो फील्ड है वो यहां तक है। ठीक है, मतलब इस मैग्नेट का रेंज है जो यहां तक है, यहां तक किसी भी मटेरियल को खींच ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, मैं बोलूं यहां पे ले आकर रखता हूं। ठीक है, तो होगा क्या, इस मटेरियल के अंदर थोड़े थोड़े मूवमेशन बचेंगे। ठीक है, मान लेते हैं थोड़े दूर रख देने की वजह से होगा क्या कि इस मैग्नेट ने इस मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगा, पर इनको रेस्ट से मूव में जरूर ले आ देगा, थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा। तो हम लोग फिर भी यही बोलेंगे कि इस मैग्नेट का जो फील्ड है यहां तक है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उस मटेरियल को मैं और नीचे और दूर, देखो अराउंड में बोला तो चारों तरफ की बात है। ठीक है, इस मटेरियल को अराउंड में पूरे सर्कल में कहीं पे रखो, ये सारी चीजें अप्लीकेबल होंगी। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इस मटेरियल को मैं यहां पे रख दूं, उठा के और नीचे और दूर, मतलब इस मैग्नेट का जो डिस्टेंस है, क्या है, जो डिस्टेंस है वह काफी ज्यादा दूर कर दिया। अब जब काफी ज्यादा दूर कर दूंगा तो होगा क्या कि इस मटेरियल के ऊपर कोई मतलब फोर्स अप्लीकेबल नहीं हमें प्रतीत होगा। मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं हो रहा है इस मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई मोशन देखने के लिए मिल रहा है, ना ही इस मटेरियल को मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तब हम बोलेंगे कि इस यहां तक इसका फील्ड नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे कि कोई भी मैग्नेट, ठीक है, अपने अराउंड किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जितने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट या उसे मूव करा सकता है वही मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो चलो लिख के समझते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार लास्ट टाइम मैं बोल दे रहा हूं कि कोई भी मैग्नेट अपने अराउंड, ठीक है ना, जितने डिस्टेंस तक चीजों को या सीधा सीधा बोलूं मैग्नेटिक मटेरियल को मूव करा सके या अट्रैक्ट कर सके, वही वही डिस्टेंस या वही रेंज मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, उतना ही दूर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन बात क्या है, हम लोग मानते हैं कि जितने दूर तक चीजों को अट्रैक्ट कर सके कोई मैग्नेट, वही उसका फील्ड कहलाता है। ठीक है, आगे जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक होती है, पर यहाँ पे तो लिमिटेड है। ठीक है, तो लिखेंगे द स्पेस, ठीक है, द स्पेस अराउंड, अराउंड बोले तो चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ का रेंज की बात करेंगे। अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की जगह आप लोग चाहो तो आयरन वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें लिखे क्या हो कि द स्पेस अराउंड, ठीक है, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, ठीक ना, द मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस विच कैन, ठीक है, विच कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अराउंड क्या कर सके, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, वही स्पेस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन यहीं तक था। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, चाहो तो आप आयरन वगैरह को भी डाल सकते हो। ठीक है, इनको भी अट्रैक्ट ही करता है। ठीक है,
इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? मिटा दूं? ओके। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग के सामने हेडिंग आ चुकी है। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ठीक है बच्चा जी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी फील्ड लाइन होती है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, मतलब इनविजिबल लाइन होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम देख नहीं सकते, इनविजिबल होता है। और दूसरी बात, हम महसूस करते हैं, ठीक है, कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। इसी फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। चूंकि जो पोल है, ठीक है, वो मैग्नेट का है और मैग्नेट से ही वो लाइन निकल के जा रही है, इसीलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मेरे सामने कोई मैग्नेट है, ठीक है, क्या है, कोई मैग्नेट है, मैं मान ले रहा हूं एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब देखो बार मैग्नेट मैंने बना दिया, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अब देखो गाइस, आप लोग क्या करना है, देखो यहां से नॉर्थ पोल से निकलती है, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ इंटर करती है। नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल की तरफ इंटर की, ठीक है। एक और लाइन बनाता हूं मैं, देखो नॉर्थ पोल से भी निकलेगी और साउथ पोल की तरफ इंटर करेगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से इंटर करती है। इतनी बातें आ रही क्या समझ में? यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। आप लोगों को देखो गाइस, कुछ जगहों पे जो है ना, इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे एक्सपेरिमेंट होगा, एक पेज ले लेना, उस पेज के नीचे बार मैग्नेट डाल लेना और लोहे का पाउडर, बदले तो आयरन पाउडर को, आयरन पाउडर के, देखो यहाँ पे मैग्नेट है, ये आपका पेज है, ठीक ना। इस पेज के ऊपर आप आयरन पाउडर को छिड़कोगे ना तो इस फील्ड लाइन के थ्रू जाके मिल जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को किया भी गया है, ठीक है। मैग्नेट फील्ड लाइन पाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया भी गया था, किससे, तो कंपास से किया गया था, ठीक है। जब कंपास को यहाँ पे रखा गया, जब देख लो यहाँ पे, जब कंपास को यहाँ पे रखा गया तो उसका नीडल कुछ ऐसा जा रहा था, ठीक है, तो एक पॉइंट बना दिया गया। और उसी कंपास को उठा के यहाँ पे रखा गया तो उसका नीडल कुछ ऐसा जा रहा था, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया गया। उस कंपास को यहाँ पे ले आके रखा गया तो उसका नीडल कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे ले आके बना दिया गया। फिर उस कंपास को उठा के यहाँ रखा गया तो उसका नीडल कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे फील्ड लाइन एक पॉइंट बना दिया गया। और फिर इस कंपास को उठा के ले आके ऐसा यहाँ पे रखा गया तो उसका नीडल कुछ ऐसे था, तो यहाँ पे बना दिया गया एक पॉइंट। और यहाँ पे फिर कंपास को उठा के रखा गया तो यहाँ पे इसका नीडल आया तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया गया। और फिर इस कंपास को यहाँ पे रखा गया तो यहाँ पे एक लाइन बना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया गया। फिर इस कंपास को ले आके यहाँ पे रखा गया तो उसका नीडल यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया गया। वैसे कर करके सारे पॉइंटों को जब आपस में हम लोग जोड़े, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब सारे पॉइंटों को आपस में जोड़े तो एक लाइन बन गई। और उस लाइन से ही हम लोग आज तक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअली में तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को पाया गया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेके छोटा सा कंपास ले लो, मतलब 60-70 रुपए में आएगा, और एक मैग्नेट बार ले लो, चाहे 180, 190 या 150, 200, जैसा मैग्नेट आप छोटा बड़ा लोगे वैसे ही कॉस्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे देखो नॉर्थ से निकलता है और साउथ को इंटर करता है, ठीक है, वैसे ही इधर भी चलता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ को इंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ से इंटर करता है। अब खास बात सुन लो गाइस, अब देखो जो साउथ से इंटर करता है तो क्या यहीं पे रुक जाता है? बिल्कुल नहीं, इन साइड भी वह जो लाइन होती है इन साइड भी चलती है, साउथ से चल के नॉर्थ के साइड चलती है, मतलब साउथ से चल के नॉर्थ के साइड चलती है, इन साइड मैग्नेट, इन साइड मतलब मैग्नेट के अंदर, ठीक है। यहां से साउथ से चल के नॉर्थ को आती है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब देखो गाइस, नॉर्थ से निकली साउथ को आई, ठीक है, फिर से यहाँ से चाहो तो एक लाइन बना लो, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी में मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ से कुछ लाइन निकाल लो कि मतलब जा रही हैं, ठीक है, कुछ रे जो है निकल रही है, ठीक है, नॉर्थ से, और कुछ रे जो है इधर इंटर कर रही है, ठीक है। आप लोग इस फिगर को चाहो तो देख सकते हो, बना सकते हो, ऐसा कुछ फिगर बनाया गया। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली बनाए गए हैं, ठीक है, उस कंपास को लेके बनाए गए हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि ऐसे लाइन डॉट डॉट बना के एक लाइन बना दी गई और इस लाइन को पाया गया। तो इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यह जो लाइन होता है इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई देने वाला नहीं होता है, समझ गए ना। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे गाइस, देयर आर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, क्या लिखेंगे, इमेजिनरी
एंड इनविजिबल लाइन विच, ठीक है, विच कम्स आउट यहाँ लिख लो फ्रॉम नॉर्थ पोल इंटर, ठीक है, इंटर इनटू द साउथ पोल। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। लिखा क्या हूं मैं, लिखा हूं देयर आर इमेजिनरी एंड इनविजिबल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है वो इमेजिनरी है और इनविजिबल लाइन है, जो हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। विच कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल इंटर इनटू साउथ पोल, जो लाइन क्या हुई है, नॉर्थ पोल से आई हुई है और इंटर की हुई है साउथ पोल के तरफ, यही लिखा गया है। चाहो तो इसको आप लोग इसके नीचे, इस डेफिनेशन के नीचे लिख सकते हो। तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन है, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन एंड इनविजिबल लाइन होता है और जो कि क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ इंटर करता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो गाइस इसके प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी। तो इसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट मारो भाई, कमेंट मारो पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट मारो पहले। कर दिए? तो ठीक है, आ गया, ओके। चलो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम पढ़ते। पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, और अगर स्क्रीनशॉट न लेके कॉपी कलम से लिख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आने वाला है 100%, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाले को कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आलसी लोग हैं, स्क्रीनशॉट लेके काम चला रहे हैं, और रफ पेन वाले भाई मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करेगा जो आगे वही तो जाएगा। बोल तो सारे लोग अब हम तो आलसी थे, अब डिसलाइक करके जाएंगे वीडियो। चल 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 कोई बात नहीं, इधर आप, कॉमेडी था, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं, ठीक है। ले लिए, ले लिए, ओके, मिटा रहा हूं मैं। तो हम लोगों के सामने हेडिंग डलने वाली है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। जो फील्ड लाइन हम लोगों ने देखा था उसी की प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो गाइस हम लोग के सामने हेडिंग आ चुकी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कुछ लोग इसका हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो भी हेडिंग सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। आप लोग इस हेडिंग को डालो, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, डिटेल्स में। तो उससे पहले मैं साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बना लेता हूँ, इसका जो फिगर है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तब आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा ताकि आपको सामने दिखेगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूं, ठीक है, आप लोग भी साथ में बनाते रहो, ठीक है। तो मैं एक मैग्नेट लिया, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, और साउथ पोल, इतनी बात समझ गए। नॉर्थ पोल से लाइन निकली, ठीक है, साउथ पोल में एंटर की, नॉर्थ पोल से लाइन निकली और नॉर्थ पोल से लाइन निकली और साउथ पोल को एंटर की, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल रही हैं सारी सारी लाइनें और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकली, ठीक है, और साउथ पोल में एंटर की, नॉर्थ पोल से निकली, ठीक है, और साउथ पोल में एंटर की, समझ रहे हो। इधर से भी निकाल देता हूं, नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में एंटर की, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे यही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं कि मैग्नेटिक, ठीक ना, मैग्नेटिक लाइन, ठीक है ना, लाइन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम
नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, पहली बात तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी और लाइन है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड का मतलब क्या है कि जो आउटसाइड मतलब मैग्नेट के जो बाहर के जो लाइन है ना, वे लाइंस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं। लेकिन भाई मेरे जरा ध्यान से देखो, मैग्नेट के अंदर भी तो देखो, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ लाइनें जा रही हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिखना पड़ेगा हमें। देखो मैं इसीलिए मैं आगे लिख दिया हूं आउटसाइड, मतलब आउटसाइड वाले लाइनें ही ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, लेकिन इन साइड भी क्या हो रही है, लाइंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है हमेशा क्लोज लूप बनाती है, मतलब एक बंद वक्र बनाती है। मतलब एक क्लोज लूप का मतलब कि कहीं पे भी रुका ना हो, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाती है। ठीक है, सर्कल जैसा। तो इसी तरीके से कंप्लीट बना रही है, सर्कल जैसा कंप्लीट बना, भले ही सर्कल नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए इनसाइड और आउटसाइड दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो आउटसाइड हमने लिखा कि जो आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ जाती है। लेकिन इन साइड के लिए लिखेंगे, या चाहो तो लिखो द मैग्नेट, क्या द मैग्नेट। ठीक है, एंड यहां से लिखो भाई इनविजिबल वाला, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, अब सुन लो कंप्लीट लाइन का अर्थ सुन लो एक बार लास्ट टाइम। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट की बाहर की लाइनें हमेशा क्या करती हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वह साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ भी ट्रेवल करती है इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर की लाइन है। समझ गए? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है। मेरे पास जगह कम है इसलिए आप एक एक प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखता रहता हूं, समझाता रहता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही था, आप लोग इसका नोट कर लो। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूं। ठीक है, ओके, ले लिए, मिटा दूं? ओके, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? ठीक है, पर तो पहले लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, लिखेंगे द टेंजेंट टू मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूं। मैग्नेटिक लाइन टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सुनो ध्यान से इसका मतलब क्या है? द टेंजेंट टू मैग्नेटिक लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग एक एक छोटे छोटे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस लाइन का पता हम कर सकते हैं। छोटे छोटे टेंजेंट से भी इस लाइन का हम लोग पता कर सकते हैं। चलो दिखाते हैं आपको कैसे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करता हूं, एक छोटा सा टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और मुझे इस पर्टिकुलर का डायरेक्शन मुझे पता करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट का डायरेक्शन यहां होगा। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस लाइन का क्या हमको मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा कि इस लाइन को यहां तक बढ़ाना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अब इस पॉइंट यहां तक पहुंच गए। अब इस पॉइंट का मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट ड्रॉ से पता चल जाएगा कि यहाँ का डायरेक्शन, इस पॉइंट का डायरेक्शन यहाँ तक आया हुआ है। और या किसी भी लाइन पे, चलो मान लेते हैं यहाँ पे किसी कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर एक पॉइंट है, इसका हमें डायरेक्शन पता चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे पता चल गया कि हमारा इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है या इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर है।
इसका यही प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है कि हम किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा नंबर पॉइंट लिखता हूं और समझाता हूं। ठीक है, तो गाइस इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब काटती नहीं। भले ही मुझे यहाँ पे बनाने में थोड़ा थोड़ा कट गई होंगी, तो ये मेरे से मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, कोई किसी को काटेगा नहीं, कोई भी फील्ड लाइन किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को काटेगा नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए? और तीसरा नंबर प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो इस रीजन के साथ हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लो, मैं मिटा रहा हूं और इसका रीजन मैं बता रहा हूं। तीसरा नंबर लिखते हैं नो। ठीक है, नो टू मैग्नेटिक, ठीक है, लाइन कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या है? टू ईच अदर। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वह एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो आपने सोचा कि सर अगर मान लीजिए कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा। ठीक है, मान लेते एक लाइन ऐसे गई और दूसरा लाइन कोई ऐसे जा रही है। ठीक है, मतलब ऐसे को गई और ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर इस पॉइंट पे, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर डायरेक्शन तुम पूछोगे तो यही सीधा सा टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तुमको इधर डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के लिए तुम डायरेक्शन पूछोगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के लिए जहां पे इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट का अगर डायरेक्शन तुम पूछोगे तो सीधा सीधी बात है कि इस पॉइंट के लिए डायरेक्शन एक इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और एक इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो मिलेगा क्या कि तुमको दो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, ठीक है, या एक मैग्नेट के फील्ड लाइन के लिए दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए? तो इसके लिए रीजन लिख लो कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिख सकते हो रीजन। ठीक है, लिख लो इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट which is not possible। चलो देखो इसका मतलब समझो ध्यान से, रीजन में क्या लिखे हो कि इफ दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो किसी एक पॉइंट पे उनके दो डायरेक्शन मिलने लगेंगे। जैसे हम आप लोगों को दिखाए थे, ठीक है, कि कोई इंटरसेक्ट करे तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इसके एक डायरेक्शन, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर डायरेक्शन मिलेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर डायरेक्शन मिलेगा। तो एक ही पॉइंट का कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकते किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर इनका, समझ गए? इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करा सकते या नहीं कर सकती है कभी भी फील्ड लाइन। अगर हो जाए इंटरसेक्ट तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो कि लिखे हो विच इज, देखो यहाँ पे लिखो विच इज नॉट पॉसिबल। यह तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यह पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। मैं चौथा पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, नोट कर लिए? मिटा दूं?
इसमें 4th नंबर पॉइंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। 4th पॉइंट समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूअस मूव करती है, कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और दे फॉर्म क्लोज लूप, यह जो है एक क्लोज लूप क्रिएट करती है। मतलब क्लोज लूप का मतलब देखो, सुनो ध्यान से, एक मैग्नेट है, इसमें बहुत सारे लाइंस बन गई, नहीं समझ में आएगा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। एक मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल को जाएगी, ठीक है। मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल को जाएगी, तो देखो आउटसाइड तो हमने देखा, लेकिन देखो इनसाइड इंटर करने के बाद भी रुकेगी नहीं, बल्कि पूरा एकदम यहाँ तक फिर से नॉर्थ पोल के तरफ जाएगी। मतलब एक कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, एक पूरा कंप्लीट लूप बनाती है, समझ गए। तो मतलब हर मैग्नेटिक फील्ड जितने भी लाइंस आपको दिख रही है, सब के सब लोगों ने क्या किया है, अपना अपना एक कंप्लीट लूप बनाया हुआ है, जो कि हम इस मैग्नेट के अंदर नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ जाना कि हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंप्लीट लूप बनाती है। आउटसाइड तो दिखता ही है, लेकिन इनसाइड भी कंप्लीट लूप बनाती है, साउथ से नॉर्थ के तरफ जाती है, ठीक है। तो 4th नंबर पॉइंट यही था, ठीक है। अब 5 नंबर पॉइंट मैं समझा देता हूं, उसके बाद लगा लिख दूंगा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि 5 नंबर पॉइंट कहता है कि जहां पे फील्ड लाइन, ठीक है, जहां पे फील्ड लाइन क्लोज होती है, एक दूसरे के पास होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वह ज्यादा होता है। और जहां पे फील्ड लाइन, ठीक है, दूर दूर होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वह कम होता है। तो चलो देखते हैं, जितने ही हम मैग्नेट के क्लोज जाएंगे, ठीक है, जितने ही मैग्नेट के हम क्लोज जाएंगे उतने ही लाइनें पास पास मिलेंगी। मतलब मैग्नेट के पास ज्यादा क्लोज लाइन है, मतलब ज्यादा पास पास लाइनें हैं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। और जितना ही दूर हम बढ़ते चले जाएंगे, अगर इस लाइन को मिलाओ तो ऐसे जाएगा, तो जितना ही दूर हम चलते चले जाएं वैसे वैसे ही क्या होगा कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइनें हैं वह दूर दूर हो जाएंगी। और जब दूर दूर हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। तो मैं यहीं पर नोट कर देता हूं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं यहीं पर नोट कर देता हूं। लिखेंगे इन द रीजन ऑफ, क्या लिखेंगे, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा, द लाइन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां पे स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे वेयर एज, ठीक है, लिखेंगे वेयर, ठीक है, एज द रीजन ऑफ वीक, ठीक है, वीक द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड। देखो गाइस हमारे पास जगह नहीं, मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाले को मैं मिटा रहा हूं, हम लोग नोट कर लेना, ठीक है। यहां से कॉमा देके लिखना, ठीक है, द लाइन आर, ठीक है, फार, FAR लिखना, फार माने होता है दूरी, ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में रहेंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना,
द लाइन्स आर वेरी क्लोज ईच अदर, ठीक है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज रहेंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग का मतलब मैग्नेटिक फोर्स जहां पे ज्यादा लगे उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगता हो, ठीक है, वो तुम लोग वेयर एज, ठीक है। जहां पे द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, जहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, ठीक है। द लाइन्स फार, FAR है, ठीक है, फार माने दूरी, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं दूर दूर होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। मैग्नेटिक फील्ड वीक होने का मतलब जहां पे मैग्नेटिक फोर्स कम लगता हो, जैसे यहाँ पे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी, ठीक है। समझ गए। तो डेट्स ऑल गाइस, यही था आज का वीडियो, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 5, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करता। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक लास्ट टाइम आपसे मैं बोल रहा हूँ, डेली 8:30 बजे आप लोगों का लाइव सेशन चलता है, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड ग्रो अप।